Hey guys, welcome back to the another video of Zeta Institute of Science, where science is everything. आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 9.2 की शुरुआत। अगर इस चैनल पे कोई नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर किसी ने इससे पहले जो एक्सरसाइज 9.1 की लेक्चर है मिस किया होगा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मैं बकवास बात नहीं करूँगा, बढ़ते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। ठीक है, लेक्चर की तरफ। तो 9.2 का जो कि पहला सम है, उससे पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ फॉर्मूला देखा था। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला देखा है कि P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखा है, तो इसी बेस में एक्सरसाइज से। ठीक है, तो पहला सम देखते क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट सम में क्या दिया है कि फर्स्ट सिक्स फेस डाई इज नंबर्ड 1 through 6 is thrown, then a 5 face die which is numbered from 1 through 5 is thrown. What is the probability that the sum of the numbers on the upper face of the dice is divisible by 2 or 3? ठीक है, तो हमें क्या लगे, फर्स्ट जो डाई थ्रो किया उसमें से नंबर क्या है 1 2 3 1 2 6 है। ठीक है, एंड जो सेकेंड डाई गए वो क्या है 1 2 5 है। तो हमें ढूंढना है कि अपर फर्स्ट स्पेस में जो डाइस है उसका प्रोबेबिलिटी डिविजल बाय 2 और 3 वाला देखना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। क्वेश्चन को समझा आपने। पहले जो डाई यूज़ किया था वो क्या है 1 2 6 है, और जो सेकेंड डाई है उसमें 1 2 5 नंबर है। ठीक है, तो जब दोनों एक साथ थ्रो होता है तो क्या आएगा, उसको सैम्पल स्पेस पहले लिखेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हमें पता है कि दो डाई थ्रो किया है। तो when 6 face die and 5 face die are thrown, the sample space is देखो सैम्पल स्पेस क्या रहेगा। हमें पता है पहला जो डाई थ्रो किए है 1 2 6 रहेगा, और जो सेकेंड रो है 1 2 5 है। तो इस हिसाब से सैम्पल स्पेस क्या रह सकता है कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, 1 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 6 जो कि सेकेंड डाई में था, बस सेकेंड डाई में हमें कितना पता है 5 तक ही लिखना है, इसलिए 5 तक ही कंसिडर करना है। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 4 3 5। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5।
एज 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5। तो इधर 6 की कंसिडर किया बिकॉज फर्स्ट आए तो 6 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये जो कि है हमारा सैम्पल स्पेस। टोटल एरिया कितना है 1 2 2 3 4 5 2 3 4 5 6 6 5 30। सो एन ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट 30। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ numbers of the upper face of a dice is divisible by 2 और 3। ठीक है, तो हमें ढूंढना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब यूनियन ढूंढना है। ठीक है, यूनियन ढूंढना है। तो पहले हम कंसिडर करेंगे कि लेट अस कंसिडर कि वो 2 से डिवाइड होता है। देखिए, तो लेट अस कंसिडर लेट ए बी द इवेंट, पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे। लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ the numbers on upper face of dice is divisible by 2। पहले हम कौन से करेंगे, डिविजिबल बाय 2 वाला। ठीक है, तो 2 में क्या क्या आ सकता है, देखो 1,1 1 + 1 इज 2, 1,3 1 + 3 इज 4, 1,2 नहीं ले सकते क्योंकि 1 + 2 इज नथिंग बट 3 आता है जो कि डिविजिबल बाय 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या क्या आएगा, इसके इवेंट में सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ सकता है कि a = हम लिख सकते हैं 1,1 1,3 1,5 2,2 2,4 3,1 3,3 3,5 4,2 4,4 5,1 5,3 5,5 6,2 एंड 6,4। ठीक है, ये सब का अगर देखें सम करें तो हमें डिविजिबल बाय 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो गिनती कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन ऑफ ए मिला है 15। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये तो था डिविजिबल बाय 2। अभी हम देखेंगे डिविजिबल बाय 3। उससे पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकलती है, ठीक है, एन ऑफ ए का जो प्रोबेबिलिटी निकलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा उसका,
देखो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 15 और एन ऑफ एस 30 जो कि है 1/2। ठीक है, तो अभी हमने 2 का निकाला, अभी इसी तरह हम 3 का निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या है डिविजिबल ऑफ बाई 2 और 3 करना है। तो 2 का हो गया, अभी 3 का निकालेंगे क्या आएगा। तो लेट अस कंसिडर कि लेट बी द इवेंट that the sum of the numbers on the upper face of the dice is divisible by 3। ठीक है, तो उस चीज़ से मैं क्या क्या आ सकता है 1,2 दैट इज नथिंग बट 1 + 2 इज 3 एंड 1,5 जो कि 6 है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो बी सेट में क्या क्या आ सकता है, बी सेट में आ सकता है 1,2 1,5 2,1 2,4 3,3 4,2 4,5 5,1 5,4 एंड 6,3। अगर इन सब के एडिशन देखो 1 + 2 3 1 + 5 6 2 + 1 3 2 + 4 6 3 + 3 6 4 + 2 6 4 + 9 4 + 5 9 5 + 1 6 5 + 4 9 6 + 3 is also 9। so they are the divisible by 3। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू अपॉन एन ऑफ एस जो कि 10/30 इट इज़ 1/3। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें निकालना है इज डिविजिबल बाय 2 और 3 प्रोबेबिलिटी। और आए इसका मतलब हमें यूनियन निकालना है, जिधर भी और आए तो समझ लेना हमें मिलाना है उन्हें। ठीक है, तो यूनियन निकालने के लिए हमें एक और फॉर्मूला इंटरसेक्शन भी चाहिए। अगर बी और ए में देखिए, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 1,5 2,4 3,3 4,2 एंड 5,1 इसमें कॉमन है इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा 1 2 3 4 5 that is 5। so P of A intersection B is nothing but n of A intersection B n of S जो कि 5/30 that is equal to 1/6। ठीक है, तो अभी हमें यूनियन निकालना है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि P A यूनियन B इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो P of A क्या मिला था हमें 1/2 प्लस P of B क्या मिला था 1/3 माइनस 1/6। तो डेसिमल अगर सेम करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें 3 2 6 3 + 2 - 1/6 जो कि है 4/6 दैट इज समथिंग अबाउट 2/3। ठीक है, सिंपल सम है। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 2 और 3। अभी और आया, और ऐसे समय हमें कैसे पता चलेगा कौन सा यूज़ करना है। और आया इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, सॉरी अपना यूनियन निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
वेरी सिंपल सम है। ठीक है, तो आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है क्या लिखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट फर्स्ट कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक, सेकेंड कार्ड इज आइदर ब्लैक और अ फेस कार्ड। ओके, तो हमें क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट, हमें जो बोला कि एक कार्ड दिए, ठीक है 52 कार्ड्स है, उसमें से हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका, कि कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक बोला है, इसका मतलब और आए बीच में, ठीक है, मैंने पहले बोला है कि और आए तो हमें यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है यूनियन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बोला है कि कार्ड इज आइदर ब्लैक और अ फेस कार्ड, इधर भी और आया है, इसका मतलब इसका भी यूनियन निकालना है, बट इधर फेस कार्ड है, तो वो सब कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। तो हमें उससे पहले कि आपको पता है कि 52 कार्ड्स में कितना रेड कलर कार्ड्स रहता है, 52 कार्ड्स में देयर आर 26 रेड कार्ड्स एज वेल एज 26 ब्लैक कार्ड्स, और फेस कार्ड्स कितना रहता है, फेस कार्ड 12 रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। हमें क्या हो रहा है, 52 कार्ड्स दिया है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकालना है कि कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक। ओके, मतलब एक कार्ड चूज करना है, ठीक है 52 कार्ड में से। तो कैसे चूज कर सकते हैं, वन कार्ड कैन बी चूज, मतलब वन कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन 52C1 वेव्स, जो कि है 52 वेव्स। अभी कैसे पता चला कि एक ही कार्ड निकालना है, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन में क्या है, कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक, या तो रेड, रेड मतलब एक ही कार्ड, रेड में से कौन सा भी कार्ड रह सकता है, और ब्लैक जो कि कौन सा भी, इसका मतलब वन कार्ड कैन भी निकालना है, हमें सिर्फ वन कार्ड निकालना है, ठीक है। तो हमें ये क्या, ये जो दिया है दैट इज नथिंग बट सैम्पल स्पेस दिए, जो कि 52, ठीक है। हमें ये पता है कि देर आर 26 कार्ड्स रेड एंड 26 कार्ड ब्लैक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे द पैक ऑफ 52 cards, the pack of 52 cards consist of 26 red and 26 ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी द इवेंट
that a red card is drawn. पहले हम एज्यूम करेंगे ए इवेंट है जो कि सिर्फ रेड कार्ड कौन से ए के. सो वी नो डैट रेड कार्ड्स कितने हैं 26 है विच कैन बी अरेंज इन 26 C1 वेज जो कि है 26 वेज. ठीक है. तो देयरफॉर वी नो डैट n ऑफ ए इक्वल टू 26. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू n ऑफ ए n ऑफ s जो कि है 26 अपॉन 52 डेट इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. ये तो हो गया रेड की कहानी. अभी हम करेंगे बी वाला. बी मतलब ब्लैक. ठीक है. तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट बी बी द इवेंट दैट अ ब्लैक कार्ड इज ड्रॉन. ब्लैक कार्ड is drawn. Same, there are 26 black cards which can be arranged in 26 A1 ways. So we can write n of b equal to 26. Probability of b equal to n of a, so n of b n of s, that is nothing but 26 upon 52, that is 1/2. ठीक है. क्वेश्चन में क्या दिया और दिया था कि रेड कार्ड इज आइदर रेड और अ ब्लैक. ठीक है. तो हमें यूज़ करना है यूनियन. यूनियन में क्या क्या लगता है. एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टू एज वेल एज इंटरसेक्शन का. अगर हम देखें रेड और ब्लैक में क्या कुछ कॉमन है क्या. नहीं है क्योंकि दोनों अलग है. रेड में 2 टाइप से हार्ट और डायमंड है और ब्लैक में भी 2 टाइप से जो कि स्पेड और क्लब है. तो इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है. ठीक है. इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है. तो हम लिख सकते कि सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो कि डिफरेंट है दोनों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वी कैन राइट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0. Therefore we लिख सकते हैं कि P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, जो कि है 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 1. ठीक है. इसमें किसी को कोई डाउट. ठीक है. तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. ठीक है. है अब सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा. ठीक है. इसका जो सेकेंड सब क्वेश्चन है, सेकेंड सब क्वेश्चन का है कार्ड इज आइदर ब्लैक और अ फेस कार्ड.
ठीक है, कार्ड इज आइदर ब्लैक और अ फेस कार्ड बोला है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट, सॉरी सेकेंड वाला है, ठीक है। तो एज्यूम करेंगे कार्ड इज आइदर ब्लैक और अ फेस। आइदर ब्लैक और फेस मतलब एक तो ब्लैक रह सकता है या फिर वो फेस कार्ड, और आए इसका मतलब यूनियन निकालना है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट ए बी ए इवेंट that a black card is drawn। हमें पता है 26 ब्लैक कार्ड से विच कैन बी अरेंज्ड इन 26 वेव्स, सो हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए इक्वल टू 26, पी ऑफ ए इक्वल टू 26 अपॉन 52 जो कि है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है फेस कार्ड, तो हम लिख सकते हैं कि लेट बी द इवेंट दैट अ फेस कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है, हमें पता है कितना फेस कार्ड रहते हैं, देर आर 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, वी नो डैट देर आर 12 फेस कार्ड्स in 52 cards, so one face card भी drawn from 12 फेस कार्ड कितना कर सकते हैं, एक फेस कार्ड कितना मतलब एक जो कार्ड निकाल सकते हैं विच कैन बी अरेंज इन 12 C1 वेव्स जो कि है 12 वेव्स, सो एन ऑफ बी इक्वल टू 12, तो पी ऑफ बी इक्वल टू 12/52 जो कि है, अगर डिवाइड करते हैं 2 6 2 2 4 1 इधर गया 26 3 12 1/4। ठीक है, और इन दोनों में अगेन देखे थे वो कॉमन पॉइंट है क्या देखते, ठीक है। अगर हम देखें तो 26 ब्लैक कार्ड है, 26 ब्लैक कार्ड है, ठीक है। इसको मैं बॉक्स पे लिखता हूँ, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। वी नो दैट 26 ब्लैक कार्ड्स, उसमें से 3 फेस कार्ड आर ऑफ क्लब एंड 3 फेस कार्ड आर ऑफ स्पेड्स। तो इसमें देखो तो इसमें 6 स्पेड का जो 6 फेस कार्ड है ब्लैक कार्ड में, ठीक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो उसमें आ जाएगा 6, बिकॉज देर आर 6 फेस कार्ड्स इन बी, मतलब जो ब्लैक कार्ड्स में। तो इन दोनों में कॉमन क्या, ए और बी में क्या कॉमन है कि फेस कार्ड वो क्लब और स्पेड का जो फेस कार्ड रहेगा वो दोनों इसमें कॉमन है, इसलिए हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 6 लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट 6/52 जो कि है 3 2 6 3/26। ठीक है, तो अगर हम यूनियन निकाले पी ऑफ ए यूनियन बी निकाले तो क्या आएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि है 1/2 प्लस 1/4 माइनस 3/26। अगर इधर सेम करता हूँ डिनोमीटर तो आएगा 4 प्लस 2/4 माइनस 3/26 जो कि है 6/4 3/26। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 26 × 6। अगर ऐसा करता हूँ इसका आंसर कुछ 8/13 आता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से सॉल्व करना है। अब इंटरसेक्शन में 6 क्यों है सबको पता चला, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। तो मैं आपको बता देखो, दे आर नथिंग बट 26 ब्लैक कार्ड्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू द के, ए टू द के। इसको हम स्पेड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसको स्पेड बोलते हैं, और ये जो फ्लावर जैसा है इसको क्लब बोलते हैं। अभी क्वेश्चन में 26 ब्लैक कार्ड लिखा था, तो ये 26 ब्लैक कार्ड से सेकंड जो क्वेश्चन इसमें था और फेस कार्ड्स, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में अगर हम फेस कार्ड देखें तो देर आर टोटल 12 फेस कार्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग रेड। रेड का जो कि JQK, ये देखो ये सब फेस कार्ड है। देखो ये हार्ट है और ये डायमंड में, ठीक है। तो अगर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सो देर आर 12 फेस कार्ड्स। ओके, तो अगर देखो बी और मतलब ए और बी में देखिए तो ब्लैक में भी फेस कार्ड्स आता है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमने ब्लैक इंटरसेक्शन में हमने 6 फेस कार्ड यूज़ किया, क्योंकि ब्लैक में भी फेस कार्ड आता है और जो नॉर्मल में उसमें 12 है। 12 में से 6 फेस कार्ड तो ब्लैक है और 6 रेड है, इसलिए हमने इंटरसेक्शन लिख दिया था, ठीक है। ये था बेसिक नॉलेज कुछ। और कार्ड्स का नॉलेज है, कोई इसको स्पेड बोलते हैं, इसको क्लब बोलते हैं, इसको हार्ट, इसको डायमंड। दिस इज नथिंग बट अ फेस कार्ड। JQK इज फेस कार्ड, और इसको हम एस बोलते हैं, एस। और नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम A to 10, इसको A को 1 बोलते हैं, A to 10, JQK 11 12 13, ठीक है। ये था कुछ कार्ड्स के बारे में जानकारी, ठीक है।